बॉलीवुड के गलियारों में अगर बात की जाए सदाबहार एक्ट्रेस रेखा के बारे में तो हमेशा ही अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। वहीं दूसरी ओर रेखा अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं। देखा जाए तो रेखा की पर्सनल लाइफ इतनी सुर्खियों में बनी रही है कि उनके अफेयर की चर्चाएं भी जोरों शोरों पर रही हैं। रेखा ने बॉलीवुड में काफी नाम कमा लिया है और अब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। अपनी सुपरहिट फिल्मों के लिए जानी जाती हैं तो वहीं अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों पर राज भी किया है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे रेखा के एक और ऐसे अफेयर के बारे में जब रेखा के लिंकअप की खबरें सामने आई थी बॉलीवुड के सुपरस्टार जितेंद्र के साथ। जी हाँ, अगर बात की जाए जितेंद्र के बारे में तो उस दौरान जितेंद्र बॉलीवुड में डेब्यू किए थे, तो वहीं रेखा भी बॉलीवुड में काफी नाम कमाती हुई नजर आ रही थी। साल 1970 के बारे में अगर बात की जाए तो बीएन घोष ने रेखा को पहली बार फिल्म एक बेचारा में कास्ट किया था। वहीं उन दिनों रेखा एक बड़ी स्टार बन चुकी थी, लेकिन जितेंद्र अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। शूटिंग के दौरान रेखा और जितेंद्र काफी नजदीक आ गए थे। इन दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार में बदलती हुई नजर आई थी इनकी दोस्ती। ये सभी जानते थे कि जितेंद्र का अफेयर कहीं और भी चल रहा है। जी हाँ, जितेंद्र उस समय कमिटेड थे अपनी पत्नी शोभा के साथ। उस समय जितेंद्र की शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो कमिटेड हो चुके थे। वहीं रेखा और जितेंद्र की लिंकअप की खबरें भी जोरों शोरों पर थी। अगर बात की जाए यहाँ पर रेखा के बारे में तो रेखा भी जानती थी, लेकिन यहाँ पर बावजूद इसके जितेंद्र के काफी करीब आ गई थी। रेखा की सिफारिश पर जितेंद्र को कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला था, तो वहीं जितेंद्र के करियर को एक नई उछाल भी मिल गई थी और वो धीरे धीरे सुपरस्टार बनते हुए नजर आए। जहां एक और फिल्म एक बेचारा हिट हुई तो वहीं जितेंद्र का करियर भी पटरी पर आ गया था और उसके अगले साल ही उन्हें निर्माता कुंदन कुमार की फिल्म अनोखी अदा में कास्ट किया गया। शूटिंग के दौरान एक दिन जितेंद्र ने रेखा को अपना बेस्ट टाइम पास बता दिया। जी हाँ, शेख ही भकारना शुरू कर दिया था उन्होंने और रेखा ने इस बात को सुन लिया था। और फिर क्या था, रेखा पहले की तरह अपने मेकअप रूम में गई और वहां पर जाकर बुरी तरीके से रोने लगी। बाद में रेखा सेट पर पहुंची और इसके बाद दोनों की बातचीत बंद हो गई, जिसकी वजह से फिल्म को पूरा करने में भी पसीने आ गए थे। जैसे तैसे फिल्म को पूरा किया गया, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। वहीं जितेंद्र और रेखा की राहें भी अलग हो गईं और इस तरीके से इनके अफेयर की खबरें सामने जो आई थीं वो वहीं की वहीं बंद हो गईं। रेखा अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हुई नजर आई तो वहीं जितेंद्र भी। आज के दौर में देखा जाए तो रेखा एक जाना माना नाम है तो वहीं जितेंद्र भी। हमारे इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।